अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू मैडम। हमेशा सर, हमेशा ये वैसे तो हर टॉपिक पे ही आपके शोज बड़े जबरदस्त होते हैं और हम खुद भी देखते हैं कि आज चीमा साहब ने क्या टॉपिक किया है, तो हम भी वहां से कुछ पॉइंट्स उठा लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान पे तो सर एक अलग ही बात हो जाती है। एक बार हाँ, फिर कहा गया कि जी 3 लोग जो जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में, उनको कल बताया गया हिंदुस्तानी मीडिया में कि जी उनको मार दिया गया है और उनकी फोटोज वोटोज भी लगाई जा रही हैं। साथ साथ क्रिकेट के ऊपर भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जो एशिया कप अभी स्टार्ट होने वाला है। तो सर पाकिस्तान क्यों खुद मना नहीं कर देता कि हम नहीं खेलेंगे? इसलिए कि हम यहाँ पे एक तरफ तो हम कहते हैं हम उनकी मूवीज रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी कोई फिल्म बैन कर देते हैं जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हो, तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। इमरान खान ने कहा था कि जब तक पीएम मोदी हैं तो पाकिस्तान बात नहीं करेगा। पाकिस्तान की ट्रेड भी हमने खुद ही बंद की थी हिंदुस्तान के साथ। अब हम हर चीज में यू टर्न ले रहे हैं और हमें मुश्किल पड़ी हुई है। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम, पाकिस्तान तो नहीं कह रहा, ये वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी थोड़ी है कि हमने क्रिकेट नहीं खेलना। मुझे बताएं, क्या मोहसिन नकवी ने हम्म। कभी कहा है कि हमने इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलना? कोई स्टेटमेंट, डू यू हैव एनी स्टेटमेंट? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जहां पे हमें अपनी फायदा होता है वहां हम हो जाते हैं, और जहां नहीं होता तो हमने ट्रेड क्यों बंद की थी। और अब जब सिंपल सी वहां पे बात है, पहलगाम का सिंपल सी हुआ है। बात है, जी। सिंपल सी बात है। हम्म। किसने कहा है कि क्रिकेट नहीं खेलने? पाकिस्तान ने कि भारत ने? भारत ने। तो फिर भारत से पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भारत ने फैसला कर लिया क्रिकेट नहीं खेली तो भारत फैसला करे। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। पाकिस्तान तो कह रहा है पाकिस्तान आओ, कह रहा है बायलैटरल खेलो, फैसला तो उनका है। वो कह रहा है हमने नहीं नहीं खेली। नहीं, सर, आप पाकिस्तान से क्या? समझे नहीं। मेरा मतलब है पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की। पाकिस्तान ने कहा कि हम बात नहीं करेंगे जब तक 370 वापस नहीं आएगा, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए हम पहुंच जाते हैं। उसके लिए भाई हम बात, तैयार हैं। सुने सुने 370 का जो ताल्लुक है, दैट इज ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस है। ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन में। बाकी तो क्रिकेट को तो पाकिस्तान ने कभी जोड़ा ही नहीं है इस चीज से। ये इंडिया ने जोड़ा है, तो इंडिया ने फैसला करे ना। पाकिस्तान का कोई सिटिंग मिनिस्टर की स्टेटमेंट बताएं, क्रिकेट के किसी ऑफिशियल की स्टेटमेंट बताएं कि जनाब क्रिकेट नहीं खेलना हमने। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा। ये तो इंडिया इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान क्यों फैसला करे? और पाकिस्तान का तो जवाब देना बनता ही नहीं। इंडियंस कंफ्यूज हैं। एक तरफ वो शायद अफरीदी अगले दिन गए हुए थे लंदन, पता नहीं वो क्या कुछ चल रहा था, तो वहां पे कह दिया जी मैच से पहले हमने नहीं खेलना। तो आप भाई वहां लेने क्या गए थे? पहले ही फैसला कर लेते। शायद अफरीदी तो पहले भी पता था आपको वहां पे है। तो हु इज कंफ्यूज, इंडिया और पाकिस्तान? लेकिन सर, जब टर्म्स इतने खराब हों कि आप एक दूसरे के ऊपर अटैक्स तक कर दें, उसके बाद समझ नहीं आती कि क्रिकेट। और दूसरा ये कि वो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तानी फिल्में बंद है ना, हमारे यहाँ तो नहीं इजाजतें लगाने की। तो फिर एक फिल्म वहां पे अगर बैन की गई है उसको हम यहाँ रिलीज कर रहे हैं। दूसरा जो मेन मेरा पॉइंट था कि जो इन्होंने 3 लोग मारे हैं कश्मीर में, आपको लग रहा है कि अब हालात बेहतर होंगे? और क्या ये वही लोग थे जिन्होंने अटैक किया था? मुझे तो नहीं पता मैडम, ये वही लोग हैं या वही नहीं लोग, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज का पता है। हम्म। एक चीज का मुझे पता है। वो क्या? कि जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है उसी दिन ये ऑपरेशन हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इतनी मासूम है कि उधर से पार्लियामेंट का सेशन चला दिया और उधर से ऑपरेशन शुरू कर दिया? सब पता है उनको वो क्या कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से समझ है। उनको पता था पार्लियामेंट में चीज़ें हमसे मैनेज कोई नहीं होनी। जो सवाल उठने हैं वहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ें वहाँ पे उठनी हैं। अब मैडम है तो शो आपका, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें इजाज़त देता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें सुना दूं, अगर आप इजाज़त दें तो। मुझे जी जी, जरूर। सुनाऊं? जी। मैंने वो चेक किया है तो सॉफ्टवेयर में वो मुझे, आई हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी टू ऑपरेट इट एज वेल। ये मेरे पास एक वो भाई साहब हैं, मुझे इनका नाम नहीं आता। इनकी मैं वीडियो चलाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये मुझे मिल गई तो ठीक है। तो बस वो, कॉपीराइट ना है, बाकी खैर है। ओ नहीं मैडम, कुछ भी नहीं आपका कॉपीराइट आता है। ये कॉपीराइट नहीं, ये उनके टीवी की है। ये आई थिंक आई कैन प्ले दिस। ये मुझे नहीं पता ये आ सकती है कि नहीं आ ये मैं सकती। प्ले कर दूंगी।
आ गई है? आ गई है, मैं प्ले करती हूँ। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया, और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम। जी क्या करना मैडम? ये आप देखें, ये एक भाई साहब और भी, इसको भी चलाएं जरा। सर, आप मुझे कॉपीराइट पढ़वा के मानेंगे। और नहीं, कॉपीराइट नहीं आता आपको, कोई कुछ नहीं होता ये कॉपीराइट। ये सुनाए, ये क्या कह रहा है? लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बहुत चर्चा हुई कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के ऊपर हमारी फौज ने जिस तरीके से काम किया, हम मान सकते कोई चूक हुई और फेल गिरने की बात आई। हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब, डिफेंस मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी से, आप 35 फेल का परेड कराकर सबको, पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप चले मैडम जी, वो भी कह रहे हैं 5। अब देखें, आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? अब ये सारी बातें तो वहां पे हो रही हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये जो आप कह रही हैं कश्मीर में हुआ है, ये इन चीजों से बचना चाहते थे कि जनाब वहां पे सवाल होगा, जवाब होगा, लड़ाई होगी। उन्होंने कहा मीडिया की ऑप्टिक्स ऐसे करें, आधा मीडिया कश्मीर में चला जाएगा, आधा मीडिया पार्लियामेंट में आ जाएगा, तो जनाब उधर ऑपरेशन महादेव चल जाएगा, इधर पार्लियामेंट में जनाब ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो रही है। ऑल स्टेज्ड। ऑपरेशन महादेव स्टेज्ड था, इस सेंस में स्टेज था कि इनको इन बंदों का पहले ही पता होता है कहां पे हैं। ऑन टाइम उस वक्त पकड़ के गोलियां मार के ऊपर गन रख के और कह दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे ये ऐसे वो जो कश्मीर के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो इंडियन फौज से नहीं लड़ रहे, मैं ये नहीं कह रहा, लड़ रहे हैं, डेफिनेटली लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे का पूरा अलाउ कर दिया कि ये कब करें। ये उन्होंने उस वक्त अलाउ किया जब पार्लियामेंट के अंदर चल रहा था। तो ये 2 भाई साहब हैं, एक भाई ने कहा मैंने तो खुद जहाज देखा है, और उसने कहा नंबर भी मेरे से ले लो, ये नंबर है। उसने कहा मेरे से नंबर मांग लो, मैं तुम्हें नंबर बता रहा हूं, ठीक है। इन्होंने कोई नहीं नंबर लिया उससे। दूसरा आया, उसने कहा भाई हमारे पास 35 जहाज है ना, तो 35 जहाजों का जरा तुम लोग वो कर दो, क्या नाम है उसकी, परेड करा दो, परेड करा दो। तो बात खत्म हो जाएगी, हम दुनिया को दिखा देंगे हमारे पास 35 जहाज है। ये डिस्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं थी मैडम। और रोज ऑपरेशन करें, इंडिया को तो हक है, उनका मुल्क है, मारें, कुटें, आगे लगाएं, जो मर्जी करें, इनको देखें, पहले तबाह बर्बाद करें। जैसे वो कहते हैं ना, पहले कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी थी, वो जब दिल करता है जिसको मर्जी थप्पड़ मार देते हैं, वो मारे जाके, हमें इससे क्या लेना देना, करें कश्मीरी लेकिन सर जाने। वो तो उन्होंने तो सर नाम भी दिए हैं, बल्कि मेरे ख्याल है मैंने लिखे भी हैं, अबू हमजा है, यासिर और सुलेमान, ये 3 लोग। और इनका कहना है कि ये पाकिस्तान से की तरफ से थे, या ये पाकिस्तान करवाते थे। होंगे नाम देने से क्या होता है मैडम? रोज मछेरे पकड़े होते हैं इधर से, रोज कोई ना कोई बंदे क्रॉस बॉर्डर चले जाते हैं, पाकिस्तान के पास भी होंगे इंडियंस। आज पाकिस्तान चाहे कि हमने 4 बंदे इंडिया के जेलों से निकाल के इनकाउंटर करा दें, तो मतलब वो कौन सा मुश्किल काम है? उधर से इंडिया कहेगा जी हमें इनकाउंटर करा देंगे, तो वो करा देंगे। तो ये चलता है, ये दिस इज नॉट समथिंग बिग। मैंने ये देखें, इंडिया देखें अपने इलाके का बादशाह है, अपने मुल्क में बादशाह है, जो मर्जी करें यार, हम उन्हें कौन कह सकते हैं? मैं डॉक्टर साहब, आप तो कुछ समझदार हैं इन चीजों की। वो रोजाना वहां पे ऑपरेशन करें, ऑपरेशन सिंदूर करें, ऑपरेशन महादेव करें, ऑपरेशन यादव करें, ऑपरेशन जो मर्जी करें भाई, ऑपरेशन का नाम रखें, पूरी लिस्ट होगी उनके पास पहले ही ऑपरेशन की। तो वो तो दे हैव अ राइट, दे शुड डू व्हाट दे फील लाइक डूइंग इट। मैं तो नहीं कहता कि ना करें, मैं तो
गो अहेड। सर आपके कहने से तो वो ना ऑपरेशन करेंगे ना वो रोकेंगे, मगर बात सारी ये है कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है उसमें, दुनिया के सामने वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट जो थे ये पाकिस्तान की तरफ से फंडित थे या उनकी तरफ से एक्शन कर रहे थे। हम वहां फंस रहे हैं सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हम भी ऑपरेशन कर रहे हैं केपीके में और बलूचिस्तान में और कहाँ वो बात नहीं है। आप इतनी भोली हैं, मैं आपको एक और वीडियो चला देता हूँ। सर मत चलाइए वीडियो सर, मेरे चैनल को आपको किसी ने पैसे दिए मेरा चैनल बंद कराने का? सर वो स्ट्राइक आती है सर, स्ट्राइक आती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस सॉफ्टवेयर में ये होता है चीजें, मतलब ये मुझे भी उसके, मैं एक वीडियो चलाता हूँ जिसपे एक वो आप अपने चैनल पे चलाइएगा सर, मेरे मुझे माफ करें, मेरा पहले चैनल। ये सुने जरा, ये लगाएं मैडम, ये प्लीज ये लगाएं। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. बिल्कुल, लेकिन सर ये तो अपोजिशन के बंदे हैं, इनकी बात को कौन मानेगा, मुझे ये बताइए। अब वो तो वहां से स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई है, भारत से स्टेटमेंट्स आ रही है। चले मैं और आप तो मान देंगे, हम पाकिस्तानी, हम तो कहेंगे देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात की है। नहीं, मेरी वजह से ना माने, मैं और आप ना माने, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सहाफी हैं, आपने लिखा हुआ जर्नलिस्ट, ठीक है, व्हाट इज ही सेइंग? He is talking about what is the conclusion of the National Investigation Agency so far. मुझे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको कश्मीर का ये केस दिया गया था पहलगाम अटैक का, उसका कंक्लूजन क्या है मुझे वो बताएं। वो ये सवाल कर रहा है, कोई गलत बात थोड़ी कर रहा है वो। तो एनआईए का कोई कंक्लूजन ही नहीं है अभी तक। 2 महीने 3 महीने होने को हैं। 22 अप्रैल को भाई इंसिडेंट हुआ, मई जून जुलाई 3 महीने 10 दिन हो गए, एनआईए को कोई कंक्लूजन ही नहीं है। तो मतलब मैं तो पाकिस्तानी हूं, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम झूठे हैं, एंड ही इज ऑपोजिशन, ही इज झूठा, पाकिस्तानी भी झूठे हैं, ऑपोजिशन भी झूठी। तो भाई गवर्नमेंट ही बता दे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्या कंक्लूजन है। आपने एक इशू को मैडम इतना बड़ा इशू बनाया कि आपने एक नेबरिंग कंट्री विच इज अ न्यूक्लियर पावर, उसके ऊपर हमला कर दिया। दैट मेक्स सेंस ना मैडम, न्यूक्लियर पावर मुल्क पे हमला कर दिया। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने ये शायद की बताई थी। विक्रम मिश्री साहब ने जब ये हालात पैदा खराब हुए भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से पहले, विक्रम मिश्री साहब ने अपने डिप्लोमेट्स को दिल्ली में बुलाया और उनको बताया कि ये जो हमला हुआ है ये क्या है, किस तरह एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक या हमले के बाद में बुलाया या हमले से कोई 1-2 दिन पहले बुलाया, बाद में शायद बुलाया। तो उनको बुला के कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया है, पता है क्यों हमला किया है? बेस्ड ऑन द पास्ट प्रेसिडेंट्स। तो वहां पे एक डिप्लोमेट ने सवाल कर दिया कि आप एक न्यूक्लियर मुल्क पे हमला करेंगे क्योंकि उसने माजी में 2008 में आपका उसका मसला हुआ था, या 2016 में हुआ था, या 2005 में हुआ था, या फलानी, तो एक पास्ट प्रेसिडेंट को देखते हुए आप आगे चले जाए, आप हमला कर देंगे? तो ही हैड नो आंसर। द क्वेश्चन इज सिंपल। देखिए विक्रम मिश्री साहब को गद्दार कहा गया था इंडिया के अंदर, आपको याद है ना जी मैडम? इसलिए उन्होंने अपना ट्विटर भी उन्होंने प्राइवेट में उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। क्यों? बिकॉज भाई उन्होंने थोड़ा ही फैसला किया था, ही इज ए एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला था उन्होंने बाहर आके बता दिया। काम तो था पॉलिटिशियंस का ये बताने का, लेकिन पॉलिटिशियन डरते थे, उनको पता था हमने आगे बोला तो लोगों ने हमारे साडे पक्के पै जाना, लोगों सानू हत्थी पै जाना है, उन्हें सानू कहना है कि तुसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व क्यों किया आपने? ये काम पॉलिटिशियन का था। अमेरिका ने जवाब दिया, ट्रंप पॉलिटिशियन, मार्को रूबियो पॉलिटिशियन, इसाक डार पॉलिटिशियन। इंडिया ने किसको चुना? नॉट पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट को चुना। समझ नहीं है कहानी का मैडम, आपको सारा पता है, आप वैसे कुन्नी होकर बैठी रहती हैं। मैं तो अब आपको देखें, अब मुझे तो पता चल गया आपके सॉफ्टवेयर में ये चीजें हैं, मैंने अब आपको वीडियो दिखाते रहना कर रहे हैं।
सर और जो आप है ना, पढ़े लिखे इंसान हैं, डॉक्टर हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक जर्नलिस्ट हूँ, तो नहीं, जाहिर है आप आप मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी, जानते हैं। लेकिन सर आप इसका बहुत कोई बड़ी हल तो, इंसान है, ऐसी थोड़ी है जो है। लेकिन सर कुछ तो हल होना चाहिए ना, कि दोनों कंट्रीज के जो बीच में टेंशन बनी हुई है, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान बिल्कुल हम दूध के धुले हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं मैं की, तो या एक चीज कह रहा किसी हूँ को आज नहीं तक, भेजा? मैं तो एक नई चीज कह रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग राब्ते हैं वो भी खत्म हो जाने चाहिए, मसले ही मुका दो, और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लंबी लंबी 50-50 फुट की दीवारें लगा दो, बात खत्म कर दो। मतलब देखें, आज मैं सुन रहा था, चले मैं ये राजनाथ सिंह की अगर कहती हैं तो चला दूं कि रहने दूं? नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको मतलब मेरे पीछे किसी ने लगाया है, या तो देखिए, यही से भाई लोग ने, या किसी और ने कहा इसका किस्सा खत्म करो। अब ऐसे मैंने बता दीजिए, देखिए, आपकी बात का भरोसा है, बताइए। मुझे देखिए मेरी बात सुने, मैं सबूत के साथ बात करता नहीं नहीं, आप, अब मैं आऊंगी आपके चैनल में, आप सारे सबूत दिखाइएगा। हूं 24 में। जी। मैडम एक बात बताएं मुझे, वो जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिस कंट्री इज नॉट सिविलाइज्ड, गंदी है, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कल कहा है, ये सिविलाइज्ड लोग नहीं है। मैं कहता हूं इस सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड मुल्क के अंदर आपकी हाई कमीशन क्यों है, बंद करें इसे, और हमारे जो वहां हैं उनको इधर भेज दें, सिंपल। मैडम मैंने गलत बात की है? बंद नहीं करें, नहीं, राब्ते खत्म करें यार, ठीक है, लेकिन राब्ते तो खत्म करें। दुनिया नहीं मैं तो इस चलती चीज के सर। हक में, देखिए सुने मैडम, एक पॉइंट, 2000 क्या नाम है उसका, मोदी साहब 4 साल और हैं, भारत पाकिस्तान की कोई बात नहीं होनी, और अगर वो 4 साल बाद चले भी जाए मैडम, तो अगले 10 साल फिर भी कोई बात नहीं होगी। कांग्रेस डरपोक सी जमात है, उनसे तो बात होती नहीं है। मनमोहन सिंह 2 दफा वजीर आजम रहा है, उनकी टांगे कांपती थी पाकिस्तान आते हुए, हालांकि उनका चकवाल में गांव था, भाई गांव था, वो आए नहीं पाकिस्तान डरते कि बीजेपी के डर से नहीं वो आए, और कांग्रेस ने कहा जाया जे ना, वरना इलेक्शन हार जाएंगे हम, इलेक्शन फिर भी हार गए, ठीक है। सो पॉइंट इज वेरी क्लियर भाई, ताल्लुकात खत्म करें, इस लड़ाई को बंद करें, हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए, और भारत को चाहिए अपने पासपोर्ट पे लिख दे पाकिस्तान इज नॉट सिविलाइज्ड कंट्री, हम इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, बात खत्म। क्यों ये रोजाना ये कौन से आ रहे हैं यहाँ पे सर, कौन आता है भारत से यहाँ पे घूमने, कोई मैं आए? कहता हूँ जो थोड़ी बहुत टिक टिक चल रही है ये भी बंद कर दे मैडम, क्या इसकी क्या जरूरत है? देखें, पाकिस्तान फॉर बीजेपी पाकिस्तान इज अ पंचिंग बैग, मारते रहो ताकि अवाम के सामने एक दुश्मन खड़ा किया होगा, ये जो दुश्मन है, इस दुश्मन को जनाब आपने मारते रहना है और माहौल बनाते रहना है। छोड़े, ये दुश्मन बहुत बुरा है ना, ये अच्छा मुल्क नहीं है, हम तो बस खत्म कर दे ताल्लुकात सारे जितने भी हैं। सर वो तो हमने भी बना रखा है कि भारत को हमने एक दुश्मन, एक काफिर कंट्री के तौर पे हम बताते हैं कि मारते रहो, और वहां अफगानिस्तान की साइड पे हमारी हिम्मत नहीं होती है उनसे बात करने की, उन्हें मैं रोकने कहता की। हूँ मैडम, हमने इमरान, देखें हम तो बात करना चाहते हैं ना भारत से, वो तो हमें, तो वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाहते सर वो कह तो रहे हैं कि हाफिज सईद मसूद अजहर दे तो बात कर लो, भाई। क्यों आप नहीं दे के बात करते हैं? देखें, अब पाकिस्तान को अगर अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान में केस चल जाए किसी बात पे, और हम कहें मोदी साहब हमारे वाले कर दो, सर वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो टेररिस्ट नहीं है, ये तो नहीं, यूएन की वो तरफ से टेररिस्ट है, भारत ने नहीं किया, कोर्ट यूएन ये ने टेररिस्ट फैसला कर दे, डिक्लेयर किया। पाकिस्तान की कोर्ट ये फैसला कर दे, ठीक है, फैसले कराना है ना, कोर्ट से फैसला करा लें और चलो जी बंदा हमारे वापस कर दो। ये क्या चीजें हैं यार, अब आपको छोड़े मैडम। एक बात बताऊं, सीधी सी बात है, इंडिया ने फैसला कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं करनी, इंगेज नहीं करना, राब्ता नहीं रखना, बात खत्म करें मैडम। लेकिन सर वो तो, वो अपनी देखें, इंडिया को अपना मुल्क मुबारक, हमें अपना मुल्क मुबारक, हम अपने मुल्क में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहे जिंदा, हम अपनी दुनिया में जिंदा रहते हैं मैडम। छोड़ें इन चीजों को, छोड़ें आप सर किस हम चीज छेड़खानी नहीं छोड़ते ना, वो अपने मुल्क में रहते हैं, हम अपने, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ से हम बार बार जिहाद के नाम पर सर गड़बड़ तो करते हैं, इस बात से कैसे हम भाई, इनकार करेंगे? मैं कहता हूं हम गड़बड़ करते हैं ना, उनके पास इतने अरबों डॉलर का डिफेंस बजट है, इतना कुछ है, ड्रोन्स हैं, मॉनिटर वो कर रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं, ऊपर से कोई बंदा पाकिस्तान से इंडिया में गुजरता है तो उसको ऊपर से मिसाइल मारे हैं, उसको ड्रोन मारे हैं, उसको जो कुछ कर सकते हैं। ये किसने मना किया उनको? उनको चाहिए अब टेक केयर करें इन चीजों को।
मतलब हमने नहीं रुकना, वो टेक केयर करें, वो अपना कुछ भी ड्रोन मार दे, हमने इधर से नहीं वो रोकना। इल्जाम तो लगा सर रहे हैं ना। फिर ऐसी सर 100 फुट की दीवार हम अफगानिस्तान भी बना लें, हर जगह से ही बना लें सर, टर्म्स को ठीक करना चाहिए। लोग अलग अलग होके नहीं जी सकते। हमने हमने वो लगाई ना, वो क्या होती है, बाढ़ लगाई, वो भी बाढ़ लगा लें बड़ी सी, हमने कोशिश की है, अगली दफा हम दीवार लगा लेंगे अफगानिस्तान में। मगर अफगानिस्तान में, लेकिन खैर अफगानिस्तान के साथ तो फिर भी हमारे टर्म्स जो है वो हम क्योंकि मुस्लिम उम्मा की वजह से हम छोड़ देते हैं, लेकिन इस साइड पे जो है ऐसी वो कोई बात नहीं है। देखिए, इशू हमने रहता दीपिका है। पादुकोण की मूवी देखी है, हम वो नेटफ्लिक्स पे देख लिया करेंगे। हमने वहां पे सलमान खान की या शाहरुख खान की या अक्षय कुमार की या वो क्या नाम है, वो जो कॉमेडियन भाई हैं, उनके शोज देखने हैं, वो हम कपिल अक्षय शर्मा कुमार, के। हाँ कपिल शर्मा की शो देखने हैं, हम वो नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे। अक्षय कुमार हमारे फेवरेट हैं, उनके हम गाने देखते हैं, नाना पाटेकर है या सर रहने दे आप, मुझे नहीं लगता आप कोई मूवी देखते हैं नाना पाटेकर या किसी के, वरना आपको ये लास्ट शो में आपको ये तक नहीं पता था सुपारी किसे कहते हैं। अगर आपने मूवीज देखी होती आपको इतना तो पता ही होता सर, क्या बात कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं नाना पाटेकर को बहुत सुनता हूँ, उनके अक्सर इंटरव्यूज वगैरह देखता हूँ मैं। मेरा फेवरेट पास टाइम यही है, ये इस तरह का। लेकिन सर ये जो अभी इन्होंने ऑपरेशन, लास्ट में मैं यही पूछूंगी, ऑपरेशन महादेव जो इन्होंने किया है उसके बाद अब लग रहा है आपको कि मतलब वो मारे गए तीनों, किसी को भी इन्होंने वैसे जिंदा नहीं पकड़ा, पकड़ के पूछगछ कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब कुछ पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत होगी, आपको लगता है कि ये मैच भी नहीं हो पाएगा? मैच होगा। इंडियन से इस वक्त बड़े मुश्किल सवाल किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों मैच खेल रहे हो पाकिस्तान से। अब वो मेजर गौरव आर्य, आपके दोस्त, हमारे दोस्त, वो भी बड़े गुस्से में है आजकल, क्यों मैच खेल रहे हैं। बीसीसीआई को कितना पैसा चाहिए भारत के फौजियों की डेड बॉडियों से ऊपर से बोले। वो क्या नाम है, अवैसी साहब भी वही ऐसी बातें कर रहे हैं। सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं मैडम। हुकूमत भी पॉलिटिक्स कर रही है, कमेंटेटर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिशियन भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करते रहे, हमें क्या है। हम तो खेलना चाहते हैं भाई क्रिकेट, हमारा क्या, हम तो कंफ्यूज नहीं है ना, कंफ्यूजन तो वहां पे है। बीसीसीआई ने कहा खेलना, अब देखे ना पाकिस्तान से डरते डरते वो मैच ही, ये एशिया कप इंडिया में होना था, वो कप लेके दुबई चले गए। क्यों? कि वो कहेंगे हमारी बेइज्जती होगी अगर हम पाकिस्तान से खेलने दुबई जाएंगे। उन्होंने कहा कप ही दुबई में ले दो, सारा नुकसान इंडिया को हो रहा है। ठीक है, तो मैडम ये बात है। अब जैसे लेकिन सर जाते जाते जरूर बताइए कि आपके अंदाजे के हिसाब से हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में खेलेंगे या नहीं? मैडम पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे और पाकिस्तान हारेगा। और बताएं क्या चाहती हैं जो हरा भी दिया आपने। नहीं तो मुझे बताइए जीता कब है पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलते हुए इस तरह के टूर्नामेंट्स में? सर अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए ना कम से कम। मुझे कोई अपनी टीम से उम्मीद नहीं है, सॉरी, मैं ऐसी गलत उम्मीदें नहीं रखता कि मुझे पता है पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के साथ खेलना है किसी भी टूर्नामेंट में और हार जाना, बात खत्म। और बताएं। और क्या बताऊं सर, यही सब कुछ चल रहा है, लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हालात जो हैं वो बेहतर हों। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन। थैंक यू।